Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. इनसे खतरा है, मेरा ईमान उसके ऊपर है जिसने वाज़े तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारा वक्त आ जाए ना 1 मिनट आगे होता है ना 1 मिनट पीछे होता है। मुसलमान ना वो मौत से डरता है ना वो डरता है कोई आदमी उसको जलील कर देगा। इन्होंने मीडिया के ऊपर कितनी कैंपेन चलाई मेरे खिलाफ, कितना इन्होंने मुझे जलील करने की कोशिश की, मेरी किरदार कुशी की, लेकिन आज आप देखें इज्जत देने वाला अल्लाह है। कोई इंसान आपको जलील नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान आपको इज्जत दे सकता। याद रखें, रिस्क अल्लाह के हाथ में, मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन कितना अल्लाह ने आपको रिस्क दे दिया वो उसके हाथ में। क्यों अल्लाह ने रिस्क अपने हाथ में रखी, जिंदगी अपने हाथ में रखी, इज्जत अपने हाथ में इसलिए रखी कि वो इंसानों को आजाद करना चाहता था। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किया, उसने इंसानों को आजाद कर दिया। वो जो इंसान जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की, उन्होंने इमामत की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को पर्दे दिए, उनकी परवाज ऊपर कर दी, अजीम लोग बना दिए, खौफ खत्म कर दिए, बड़ी सोच दे दी, आजाद कर दिया। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ आजाद आदमी बड़े काम करता है। ये ना दुआ करें तहरीक इंसाफ के लिए, दुआ करें ए अल्लाह उस जमात को इस इलेक्शन में कामयाबी दे जो पाकिस्तानियों की कदर करे, जो इस कौम के गरीब लोगों की कदर करे, जो इस मुल्क में इंसाफ लेके आए, जालिमों को जेलों में डाले, जो इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाले, जो अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करे। दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह वो जमात आए जो पाकिस्तान को अपने पैर पे खड़ा कर सके, कर्जों से निकाले, खुददार कौम बनाए, दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत हो, फख्र से पाकिस्तानी दुनिया में जिधर भी जाए एक फख्र से जाए, उसकी इज्जत हो दुनिया में। कि अल्लाह हमें कभी वो लीडर ना दे जिसके पैसे बाहर पड़े हो, जिसकी बिजनेस मुल्क से बाहर पड़ी हो, जो छुट्टियां बाहर बनाने जाए, जो इलाज बाहर जाके करवाए। वो लीडर हो जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिसका पैसा पाकिस्तान से बाहर ना हो। वो लीडर हो जो सरकारी अस्पताल ऐसे बना दे कि अपना भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हो। सब गौर से कान खोल के सुन लो कि ज्यादा देर नहीं रह गई। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। जो मर्जी आप कर लें, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लें, आप ये इलेक्शन इनको नहीं चोरों को जिता सकते। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। इंशाअल्लाह इस बारी मैं ये दुआ करता था अल्लाह से कि एक दिन वो आएगा, वो आ गया कि इस बारी पीटीआई का टिकट नहीं। जो पब्लिक है ना, वो पहली दफ़ा एक कौम बनने जा रही है जो सबसे, देखिए इस अंधेरे में जो सबसे खुशाइन बात है कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। औरतें, बच्चे, यानी मैंने तो अपने रास्ते में ये जो मार्च पर निकला था, मैं फैमिली देख रहा था साथ चली जा रही हैं। वो घरेलू औरतें जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पॉलिटिक्स में वो चली जा रही है, तो एक कौम बन गई। अब जिधर चले जाएं आज वो जानते नहीं है कैंडिडेट्स को, वो तहरीक इंसाफ को अब जानते हैं। और इससे मैं ये चाहता हूँ कि एक नज़रियाती पॉलिटिक्स वापस आए पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तो एक पैसे की गेम बन, पॉलिटिक्स का मतलब पैसा है, और इसको चेंज नज़रिया करे। ये जब आपकी जो लीडरशिप है ना जी, वो कौम को खड़ा करे। या सारे हैं या पैसे के गुलाम हैं, या वो डरते किसी वजह से। तो हमारा जो बदकिस्मती है ना, इससे ही कायद आज़म के बाद लीडरशिप आई जो कौम को खुददार बना सकती, खड़ा कर सकती, और यानी इसका सिर्फ आज़ाद कौम ऊपर जा सकती है। मैं अपने सारे कारकुनों सब्र, मुश्किल बात आपके लिए मुश्किल बात, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्यों है? क्योंकि सारा दबाव इन्होंने मेरे ऊपर डाला हुआ है। लेकिन इमरान खान जब तक जिंदा खड़ा है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, और मेरे कारकुनों, आप इसको पॉलिटिक्स ना समझें। आप एक दिन दुनिया कहेगी कि ये वो लोग हैं जो खड़े थे
पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी अपने मुल्क को आज़ाद करने। पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो दो चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। मेरा मकसद ही आने का ये था कि जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुल्क का सरबराह जब पैसा चोरी करके बाहर पैसा ले जाए, उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? मैंने तो दुनिया देखी हुई है, मैंने तो मगरिब देखा है, मैंने तो देखी है कि खुशहाल माशरे कैसे कैसे चलते हैं। मुझे तो पता है कि यहाँ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, नहीं तो मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स क्या दे सकती? अल्लाह ने तो सब कुछ दे चुका था मुझे, सब कुछ मेरे पास था, ना मुझे कोई शोहरत ना पैसा, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं तो इनका मुकाबला करने के लिए आया था, दो वजह से आया था। इनके होते हुए पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं था, और हमारा मकसद ही इस मुल्क को, हम पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं। मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हम पहली जनरेशन थी जो पाकिस्तान आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। तो जब तक एक मुल्क अपने नजरिए पे नहीं जाता, वो मुल्क कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। और ये नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत। जब अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, शरीयत पे चलो, तो वो अल्लाह हमारे भले के लिए वादा करता है कि जब तुम उनके रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह की नेमतें आएंगी तुम्हें। नमाज में आप सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो किसका रास्ता था? जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह ने नेमतें बख्शी और अपना कुरान शरीफ में जो कहा मेरा हबीब है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जब अल्लाह हमें हुक्म करता है उनके रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। जो भी इंसान उनके रास्ते पे चलेगा, अल्लाह उसको अजमत देगा। जो कौम मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत है, उस पे चलेगी, वो कौम उठ जाएगी। नौजवानों, ये आज दिन नोट कर लो और मेरी बात सुन लो। इस बात को अपने ज़हन पे डाल लेना, ये सारी जिंदगी याद रखना कि जो इंसान तसव्वुर कर सकता है वो हो सकता है। जो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, याद रखें, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि आदम के सामने झुको। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि ये जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है मैंने बनाया, इसके सामने झुको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कितनी ताकत दी है। जो अशरफुल मखलूकात है उसके मुतल्लिक इंसानों, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं इमरान खान क्या हूं? क्या मेरे में कौन सी बड़ी सिद्ध थी? मैं ये आज आप नौजवानों आपको बताना चाहता हूं कि आप सब इमरान खान से भी बड़े इंसान बन सकते हो। आप सब में अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, लेकिन उस सलाहियत को ढूंढो, उस सलाहियत को अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे सब के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को ढूंढो। पाकिस्तान का मतलब क्या? कई दफा हैरान होता हूँ ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि ये चोरों को हम किसी तरह मान लें। सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को, जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया। याद रखो ये। तो देखें, अल्लाह कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं देता। हम जब तक कि कौम ये कुर्बानी का मादा नहीं पैदा करेगी, हम आज़ाद नहीं होंगे। ये जिस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह के ये जुराइम पेशा लोग, जिस कौम के ऊपर भी इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाए, वो कौम तबाह हो जाती है। अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किया हुआ है, हमारे ऊपर जहाद फर्ज है। और जहाद है क्या? ना इंसाफी और जुल्म के सामने खड़े हो।
ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور ناانصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو, مقابلہ کرو, سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک کو ایک باہر جائیں, اسٹڈی کریں, دنیا میں جائیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری پاکستان ہے. آپ نے آنا ہے واپس اس ملک میں. آپ نے جتنی بھی نالج لینی ہے, یہ نالج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے. اس سے آپ نے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو سب آپ لیڈر سمجھیں, کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے, ڈیوائڈ نہیں کرتا. لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو کہ بڑی خواب دکھاتا ہے لوگوں کو, اور پھر خود لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے ساروں کو. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. کبھی جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکا, سچا ہوتا ہے وہ, کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے. سچ کے لیے سچ آسان نہیں ہوتا بولنا. سچ بولنے میں کئی دفعہ بڑی مشکلیں فیس کرنی پڑتی, لیکن سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے. اللہ الحق ہے, سچ طاقت دیتا ہے, عزت دیتا ہے. لیڈر لوگوں میں انصاف کرتا ہے, صادق اور امین انصاف کرتا ہے, میرٹ لے کے آتا ہے. لیڈر ہمیشہ انصاف کرتا ہے لوگوں میں, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں. وہ اپنے گروپس نہیں بناتا, سفارشوں کو نہیں لے کے آتا, کیونکہ وہ اللہ کو جواب دے. وہ ہمیشہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں اس کی. اور آپ میں سے جب لیڈر بن گئے, اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے اپنی نئی جنریشن میں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری جنریشن فیل ہو گئی. ہمارے میں سے لیڈر نہیں نکلے. ہمارے میں سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہوپ ہے آپ کی جنریشن, جو فیوچر ہے وہ آپ کی جنریشن. میچ سے پہلے میں صرف ایک چیز کہتا تھا, جو آج میں آپ سب جو میری ٹیم ہے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں ان کو کہتا تھا کہ میں صرف تمہارے سے ایک چیز چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گراؤنڈ پہ اپنی کوشش پوری کرنی ہے. آپ نے آخری گیند تک مقابلہ کرنا, ہار نہیں ماننی, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے, کیونکہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے. تو آپ سب کو میں آج یہ کہہ رہا ہوں, گھر گھر جانا ہے, آپ نے ایک ایک دروازے پہ جانا ہے, آپ نے ایک ایک دروازے پہ ایک ہی چیز کہنی ہے کہ